गाजा में हमले के सायरन बजने लगे हैं। पूरी गाजा पट्टी को इजराइल ने घेर लिया और बस एक आदेश का इंतजार है। उसके बाद करीब 3.5 लाख सैनिक काल बनकर हमास पर टूट पड़ेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कसम खा ली है कि एक एक आतंकी को चुन चुनकर जब तक मार नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नेतन्याहू फिलहाल किसी की भी सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो सिर्फ और सिर्फ हमास के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अमेरिका और अपने मित्र देशों को दे दी है, लेकिन सवाल है अगले 15 से 17 घंटे में 11 लाख लोग कैसे गाजा से निकल सकते हैं? किस प्लानिंग के तहत इजराइल गाजा में घुसने वाला है और क्या हमास का अब द एंड होने वाला है? इस बार कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ डायरेक्ट गाजा बॉर्डर से 2 जांबाज रिपोर्टर आशीष सिंह और अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साथ ही स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हमास के खात्मे का काउंटडाउन साफ तौर पर नजर आ रहा है। गाजा बॉर्डर से हमास पर हमले की सूचना मिल रही है। इजरायली सेना की टैंकों से बमबारी हुई है। जी हां, गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का इस वक्त भारी जमावड़ा नजर आ रहा है। हमास का खात्मा तय, यह दावा इजरायली सेना ने किया है। इजरायली सेना की टैंकों से बमबारी। जी हां, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में टैंक से लेकर सैनिकों की तैनाती नजर आ रही है और आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। इस तरीके के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बॉर्डर के पास में आर्टिलरी गन्स की बैरल्स तान दी गई हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। एक के बाद एक आर्टिलरी गन्स किसी भी मोमेंट फायर करना शुरू कर सकती है। आर्टिलरी गन्स की फायरिंग मेरे पीछे ठीक शुरू हो गई है और ये सीधे सीधे गोले बरसाए जा रहे हैं गाजा पट्टी पर। और ये देखिए एक और फायरिंग लगातार की जा रही है। आर्टिलरी गन्स गोले दाग रही हैं और सीक्वेंस में 1 बाय 1 ये सारी की सारी आर्टिलरी गन्स के मुंह खोल दिए गए हैं, सबके बैरल स्थान दिए गए हैं। साफ साफ संकेत है कि गाजा पट्टी पर बहुत ज्यादा गोला बारूद बरसाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है ये नेक्स्ट ये इस गन पे तुरंत फायरिंग की जाएगी। मेरे ठीक पीछे इस गन पर कैमरामैन मान नजर बना के रखेंगे और यहां पर आपको दिखाई देगा कि इस गन पे किस तरह से आर्टिलरी फायरिंग के लिए पूरा सीक्वेंस तैयार किया जा रहा है। गाजा ओके, एक और आर्टिलरी गन फायर की गई। ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे मैं बता रहा था। एक और आर्टिलरी गन, ये देखिए जो सीक्वेंस है, पूरा सीरीज है। तोपों के मुंह खोल दिए गए हैं। कैनन्स की पूरी तरह से यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो देखने मिल रही है। गाजा पट्टी पर गाजा बॉर्डर के पास से इजराइल की तरफ से लगातार आर्टिलरी गन से फायरिंग की जा रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज के लिए। तो आशीष सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और सीधे युद्ध भूमि से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वक्त आप कहां पर हैं और उसके आसपास क्या देख पा रहे हैं? जरा पूरी जानकारी यहां दर्शकों तक पहुंचाइए। मैं इस समय एश्किलॉन शहर में हूं, जो कि मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान हम आपको दिखाएंगे कुछ मिनटों पहले ही, लगभग आप मान के चलिए 3:55 के आसपास में भारतीय समय के मुताबिक यहाँ पर एक मैसिव रॉकेट अटैक हुआ और एक रॉकेट इनफैक्ट ठीक मेरे दाईं तरफ जाकर गिरा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली वो देखिए, वो जो आपको आग का धुआं बड़ा काला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रॉकेट एक गिर गया है। हमने लगभग 7 से 8 रॉकेट देखे और अब उसमें से अधिकतर को नष्ट कर लिया गया है, लेकिन एक रॉकेट एश्किलॉन के शहर के बाहरी तरफ गिर गया है और वहाँ पर आग लग गई है। लगभग यही समय था कल जब मेरे से 20 मीटर दूर एक रॉकेट आकर गिरा था। और लेकिन अब पूरी तरह से जाहिर सी बात है कि हमास ने जो चेतावनी दी थी कि शुक्रवार को वो बहुत ज़्यादा अटैक्स करेंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। आज सुबह से लेके दोपहर तक सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल लग रही थी, क्योंकि इजरायली फोर्सेस अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एक्टिविटीज़ कर रही थी। जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को, आर्टिलरी गन्स से गोले दागे जा रहे थे। एक दो नहीं, पूरी की पूरी बैटरी लगाई गई थी आर्टिलरी गन की। और इसके अलावा जो टैंक्स मूव किए सैकड़ों की तादाद में, वो सीधे सीधे कोई संकेत नहीं बल्कि संदेश दे रहे थे हमास को। अब देखना होगा दो चीज़ें, पहला कि हमास किस तरह से इन सारी एक्टिविटीज़ को
रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि अब गाजा पट्टी की तरफ कूच किया जाएगा इजराइल द्वारा, वो कब होता है? क्या वो आज होगा, क्या वो कल होगा, क्या वो परसों होगा या फिर अगले हफ्ते? ये दो चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पर इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा कर रही हैं। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय, एक और हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। दरअसल इजराइल हमास जंग का 7वां दिन है। चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। इजराइल की सेना ने एक बड़ा दावा भी इस बीच किया है। हमास के ठिकानों पर 6000 बम गिराए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से ये अग्नि वर्षा की जा रही है और माना यही जा रहा है कि एक तरीके से हमास के खात्मे के लिए ये पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी आर पार की लड़ाई इस बार नजर आ रही है। इजराइल हमास जंग का ये 7वां दिन, और अभी जो बड़ी खबर वहां से चुनकर सामने आ रही है कि हमास के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। 6000 वहां पर ऐसे बम बरसाए गए हैं। और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा आप चल लेते हैं। अभिषेक, आप कहां पर हैं और अभी क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, जो आप स्थिति बयां कर रहे हैं, मैं उसी स्थिति को इस समय अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं शेद्रोत और गाजा के बीच में हूं। शेद्रोत वो शहर है जिस पर सबसे भयानक हमला हमास के आतंकियों ने किया है। और अखिलेश, अब मैं अपने आईफोन के जरिए आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आप बयां कर रहे थे। मेरे सामने इस समय ये जो अटैक की आप बात कर रहे हैं, ये आंखों के सामने तस्वीर है। देखिए, यहाँ से मैं अब ये दिखा रहा हूँ और आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है, ये सामने, ये ठीक मेरे सामने, ये शेद्रोत और गाजा के बीच का इलाका है। और ये गाजा पर यहाँ पर अभी अभी अटैक हुआ है। यहाँ पर जो ठिकाना है हमास के आतंकियों को, उनको जद में लिया गया और ज़बरदस्त अटैक हुआ है। और ये टारगेटेड अटैक है। और इसके थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि शेद्रोत में भारी संख्या में इजरायली फोर्सेस का मूवमेंट था। उसके बाद यहाँ से फोर्सेस एश्केलोन की ओर बढ़ी। यहीं पास से हमने टैंकों को निकलते देखा। और इसको मैं और जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो धुएं का गुबार लगातार निकल रहा है। ज़बरदस्त अटैक कुछ ही देर पहले हुआ है यहाँ पर। और अहम बात यह है कि हम देख रहे हैं कि शेद्रोत से लेकर के एश्केलोन और उसके आगे एशदोद तक और जिकिम जो मिलिट्री बेस है, इन तमाम जगहों से जो इजराइल की फोर्सेज है वो पिन पॉइंटेड अटैक कर रही है। टैंक एकदम गाजा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और अब यूं समझ लीजिए कि निर्णायक वार जो है वो कभी भी हो सकता है। और तरीका ये दिख रहा है कि हवाई हमले करके हमास की पूरी ताकत को तोड़ दिया गया है। उसके जो खास तौर पर टनल, जिस टनल का सहारा लेकर के आतंकी अब छुपे हुए हैं, उनको टारगेट किया गया है। और अब उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं अभिषेक। अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, वहां पर आप चारों तरफ नजर भी बनाकर रखिए। हम दोबारा भी लौटेंगे आपके पास। दरअसल गाजा में इजराइल की बहुत ही खतरनाक प्लानिंग नजर आ रही है। नॉर्थ गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 11 लाख लोगों को निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। कल सुबह 9 बजे तक उत्तरी गाजा खाली करो, यह बात साफ तौर पर कह दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने 2 टूक की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हमास की सजा निर्दोष को मिले, इसलिए आप लोग यहां से पलायन कर जाएं, यहां से निकल जाएं। बॉर्डर पर तोप टैंक के साथ 3 लाख सैनिक अभी तैनात हैं। इजराइल के अल्टीमेटम पर यूएन को एतराज है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस पर एतराज जाहिर किया गया है। 24 घंटे में कैसे निकल जाएंगे, यह सवाल भी पूछा गया है। चूंकि संख्या बहुत बड़ी है, 11 लाख की आबादी 24 घंटे में वहां से कैसे मूव कर जाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो युद्ध जैसे हालात हैं, इसमें इन सवालों का क्या कोई मतलब रह भी जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार वहां पर इस तरीके से टनों, आप देखिए, बारूद वहां पर फेंके जा रहे हैं, बम वर्षा की जा रही है, लोगों की जान जा रही है, अफरा तफरी का आलम है। और तस्वीरें आनी शुरू हो गई। देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में गाजा से लोगों का पलायन जो शुरू हुआ है। एक कार की तस्वीर आपने देखी, कैसे लोगों के सामान ऊपर तक रखे हुए थे। तो जिस जगह पर लोग सालों साल से रहते रहे, जो उनकी जमीन रही, अब वहां से इस तरीके से उन्हें वहां से रुखसत करना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं हजारों लोग पलायन करते हुए। और आइए अब हम आपको जरा वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं नक्शे के जरिए। क्या यह वाकई मुमकिन है 11 लाख लोग पलायन कर जाएं? अब ये देखिए, आपको समझाने के लिए हमने इस मैप को कुछ इस तरीके से रखा है। अमूमन उत्तरी हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं भूमध्य सागर है। ये आप देखिए
खान यूनिस यहां पर जनसंख्या 2,91,000 की, अलग अलग जगहों पर तमाम जो जनसंख्या हुआ आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपने मेहमानों को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सिन्हा साहब, सर आप भी आ जाइए प्लीज। और ये देखिए रिफ्यूजी कैंप कहां पर है, यहां पर, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये गाजा जनसंख्या जिसकी 6,77,000, बेतलाहिया जनसंख्या 1,08,000। सिन्हा साहब पहले आप ही से समझना चाहूंगा, 11 लाख की कुल आबादी है इस पूरे इलाके में, 11 लाख लोग कुछ घंटों में कैसे पलायन कर जाएंगे, थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, जब हम पूरा समझते हैं गाजा स्ट्रिप को, तो वहाँ की आबादी 23 लाख है। 11 लाख नहीं, 23 लाख है। 23 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 मेजर हिस्सा है। एक नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, 6,77,000, लगभग 7 लाख, हाँ। 7 लाख के हैं। उसके बाद दर अल बहाल है, खान यूसुफ है, और नीचे जो हम जिसको देखते हैं रफा, एक रफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफा, ये रफा क्रॉसिंग है। रफा का एक और है जहां से चीजें आती हैं। ठीक है। अभी जो बेतलहिया है, ये जो ना एब्सोल्युटली ये लगता हुआ इजराइल के नॉर्थ पे लगता हुआ है, और बेत हनून है, दोनों चेक पॉइंट्स हैं। इसके बाद क्रॉसिंग एक यहाँ पर है उनका, एक सिंगल क्रॉसिंग, जो कि इजराइल से कोई चीज़ भी आती है तो इसी रास्ते आएगी। और दूसरी क्रॉसिंग जो है, जो सनाई डेजर्ट से होता हुआ जब ये आते हैं, तो इजिप्ट से 2 क्रॉसिंग है। एक जो मिस्र से जो आप लिख रहे हैं, एक यहाँ से क्रॉसिंग जो नॉर्मल लोगों की होती है, यहाँ से गुड्स की क्रॉसिंग होती है। अच्छा। 2 क्रॉसिंग है, तो टोटल ये है। अभी जो कहा जा रहा है, इस इलाके से 11 लाख लोगों को निकलना है, और उनको कहा जा रहा है कि आप निकालें। ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए और समझना चाहिए, टोटल रिफ्यूजी कैंप्स जो हैं वहाँ 8 हैं। 8 है। जो सबसे बड़ा कैंप है जबलिया, जिसकी आबादी आपने दिखाई, जबलिया की आबादी, माने यहाँ पर 1,15,000 के आसपास में। इसके अलावा गाजा का एक पोर्ट है ऊपर में, ठीक है ना, हाँ। वहाँ पर उनका साइफा, ये जो कैंप है रिफ्यूजी कैंप, वहाँ 1,75,000 के आसपास है। ये सबसे बड़ा है। अच्छा। जो कि एब्सोल्युटली मेडिटेरियन, मतलब यहाँ लगभग 3 लाख की आबादी है और वहाँ लगभग 2 लाख मोटा मोटी। हाँ, तो जहाँ पर कंसंट्रेट, क्योंकि मेन ये 8 हैं ऐसे। अच्छा। जो कि 1948-49 में ही इस्टेब्लिश किए गए थे, और वहीं से चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो है खान यूनुस, जो मोहम्मद रफ़ी का नाम आप सुन रहे हैं, जो कमांडर है, जो उनके मिलिट्री विंग का खास करके, वो यहाँ के इस कैंप से पैदा हुआ है, इस कैंप से। और ये सर थोड़ा आगे समझाइएगा, लेकिन आपको भी मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। इतने सारे लोग यहाँ से जो लाखों की आबादी है, मतलब इधर उनको कहा जा रहा है कि अब इधर आ जाएं खान यूनिस की तरफ। ये उनको कहा जा रहा है, या तो आप यहाँ कंसंट्रेट करें, और जो रफा है, रफा की तरफ जाएं। ठीक है, शैलेंद्र जी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 11 लाख लोगों को शिफ्ट करने की, इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि ये पूरी जनता उठकर यहाँ से यहाँ आ जाए। अच्छा, ऐसी बात नहीं हो रही, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना कि इनह्यूमन हो गया। इजराइल ने क्या बोला? इजराइल ने सबसे पहले बोला गाजा पट्टी खाली कर लीजिए, 8 तारीख को बोला था। अब क्या बोला कि आप नॉर्थ से पलायन कर कर साउथ में जाना शुरू हो जाए। ठीक है। अब मैं अगर इजरायली हूं तो मेरे तरफ से ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहां से बोलूं यहां आ जाओ, आप चलना तो शुरू करिए भाई। मैं आपको एक रिएक्शन टाइम दे रहा हूं 24 घंटे में। ये एक अच्छी खासी सड़कें नेटवर्क है, इसके ऊपर अगर आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर के हिसाब से भी जाएंगे तो आप सोचिए कहां पहुंच गए। नहीं, लेकिन 11 लाख की आबादी है ना सर, उससे भी ज्यादा असर बता रहे थे। 11 लाख की आबादी, पूरे के 11 लाख अगर चलना शुरू करें तो 24 घंटे में जो जा पाएगा वो 24 घंटे के बाद भी चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां कत्लेआम हो जाएगा। यहां उन्होंने जो बोला है वो ये बोला है कि हम नॉर्थ से आपको खाली करा रहे हैं। इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि यहीं से हम आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं से आएंगे, ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन माना इसलिए जाता है क्योंकि यहां से एंट्री पॉइंट है, सो कॉल्ड जो चेक पॉइंट है, तो वो उनको नोन है। करने को तो नीचे 2 और थे चेक पॉइंट उनके पहले वाले, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। देखिए, ये इलाका क्यों चुना गया है, इसको हमें समझना चाहिए। ये आप 14 किलोमीटर में अगर आना चाहें, ये ज्यादा आपको तकलीफ देगा, या आप इस 10 किलोमीटर के एरिया से अंदर आना चाहें, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, आप ही बताइए, अगर मैं ये एज अ इजराइल पूरे को लेता तो फिर आप बोलते कि कहां जाएं? वहां थोड़ी ना जाएंगे, समंदर है। हाँ। तो उसमें तो जाना नहीं है। तो आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी लेकिन इसमें एक सवाल है, शैलेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा, सिन्हा साहब आपके पास भी आऊंगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है
जिस तरीके से यह धमकी दी जा रही है, क्या इसका एक मतलब निकाला जाए कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत बड़ा कुछ घटने वाला इस पूरे इलाके में? क्या नरसंहार होने वाला है? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के शैते 13 कमांडो की जांबाजी की कहानी सामने आ रही है। उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। कमांडोज ने हमास के 60 आतंकियों को मार गिराया। इन कमांडोज ने 250 बंधकों को छुड़ाया भी है। और यह ऑपरेशन कैसे चला, देखिए, उसका वीडियो जारी किया गया है। 250 लोगों को कुछ इस तरीके से छुड़ाया गया। इजरायली सेना ने बाकायदा यह वीडियो जारी किया है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बिल्कुल सधे हुए अंदाज में, कुशल रणनीति के साथ। 250 लोग लगभग वहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें वहां से निकाल लिया गया है, बंधकों को छुड़ाया गया। תחפה עלינו החוצים. יש? תגידו שמע ישראל! כל צה"ל! צה"ל! שייטת! שערו בבונקר! और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजा बॉर्डर से सूचना मिल रही है, बड़ी संख्या में इजरायली टैंकों की वहां पर तैनाती हो गई है। यह खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले पर हमास का यह दावा, बमबारी में विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। हमास 13 बंधकों की भी हमले में मौत की सूचना हमें मिल रही है। हमास ने जिन्हें बंधक बनाया था। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले पर हमास का यह बड़ा दावा है, बमबारी में कुछ विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आ रही हैं। 13 बंधकों की हमले में मौत की पुष्टि हमास की तरफ से की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के 7वें दिन हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फिलिस्तीन की मीडिया ने दावा किया, हमास कमांडर अल जार्ड मारा गया है। इजराइल के हमले में मारा गया अल जार्ड। तो युद्ध का यह 7वां दिन, आप देख रहे हैं कितनी विध्वंसक ये तस्वीरें सामने वहां से आ रही हैं। और इस बीच फिलिस्तीन की मीडिया ने यह बड़ा दावा किया, हमास कमांडर अल जार्ड की मौत की सूचना है, वो मारा गया है। तो एक बड़ा नुकसान पहुंचा है हमास को। और इजराइल के सामने हमास नहीं झुकेगा, इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। अल्टीमेटम के बाद भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपको बता दें, स्टेडॉट में हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। एबीपी न्यूज के कैमरे में रॉकेट अटैक की तस्वीरें कैद हुई हैं। तो आप बता दें, अभी रॉकेट अटैक हुआ है और ये हम अभी अपनी कार में बैठे हुए थे और जैसे ही कार के अंदर हम थे, शेद्रोत के अंदर ही हम एंटर किए थे कि ये हमला हुआ है। और इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है कि हम तुरंत किसी तरह से कार ड्राइवर ने किनारे की और हम कार से निकले। और आप यूँ समझिए, ये थोड़ा सा फासला था, अगर थोड़ी सी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। और शेद्रोत में हम दरअसल गए थे क्योंकि शेद्रोत के भीतर इज़राइल की जो सेना है उसका एक सेना का एक बड़ा भाग जो यहाँ पर तैनात है, वो अचानक हमने देखा कि उनका मूवमेंट शेद्रोत के भीतर हुआ है। हम उनके साथ थे, तब तक अचानक ये अटैक हुआ और काफ़ी देर तक रॉकेट के धमाके होते रहे। अचानक से कार से उतर करके हमने एक ओट ली और इस बीच में जो इज़राइल सेना के जो इज़राइल सेना का काफ़िला था वो भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा। और कुछ ही दूरी पर टैंक का मूवमेंट हो रहा है गाज़ा की तरफ। और इस बीच में चूंकि गाज़ा की ओर टैंक बढ़ रहे हैं इज़राइल की सेना के बड़ी तादाद में, इस बीच में शेद्रोत शहर को निशाना बनाया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि शेद्रोत को खाली करा लिया है इज़राइल की फ़ोर्स ने। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इज़राइल की सेना के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। स्टेडॉट से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे अभिषेक उपाध्याय की। वाकई में किन कठिन हालातों में अभिषेक ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अभिषेक के पास ही। अभिषेक, बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे निर्णायक साबित होंगे, वहां ग्राउंड जीरो से क्या इंफॉर्मेशन आपके पास?
बिल्कुल, देखिए कुछ घंटे निर्णायक साबित होंगे, इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है सामने सामने अखिलेश, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कि ये जो अभी गाजा की तरफ मूवमेंट हो रहा था उसका कुछ अब इम्पैक्ट भी नजर आने लगा है। जहां पर मैं हूं वहां से ठीक सामने गाजा की तस्वीर दिखाई दे रही है और वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए दो ओर से, शेद्रोत की ओर से भी टैंक बढ़े हैं, एस्कलोन की ओर से भी टैंक बढ़े हैं। और शेद्रोत में हमने देखा जिस वक्त ये रॉकेट का अटैक हुआ उस वक्त शेद्रोत में बसों में बड़ी तादाद में जो ऐसा जो समझ में आया वो यही था कि जो रिजर्व फोर्सेज आई हैं वो शेद्रोत के भीतर गई हैं और बड़ी तादाद में शेद्रोत के भीतर, यानी कि उनके पास इस बात की कुछ इंटेलिजेंस था कि हमास शेद्रोत को निशाना बना सकता है। और शेद्रोत में अभी भी देखिए कुछ लोग हैं, हालांकि शेद्रोत 90% खाली हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अभी वहां शेद्रोत में रह गए हैं। तो क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए वो वहां पर आए हों, लेकिन बड़ी संख्या में शेद्रोत के भीतर ये फौजें आई थी और इसी बीच में ताबड़तोड़ रॉकेट के अटैक हुए हैं। इजराइल की ओर से भी हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार अटैक जारी है अखिलेश, और इस बात की पूरी उम्मीद है अगले कुछ घंटे गाजा पर बहुत ही भारी हो सकते हैं। सिन्हा साहब, आपसे थोड़ा मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और जो अल्टीमेटम भी दिया गया कि 24 घंटे में लाखों लोगों को कहा गया कि आप वहां से मूव कर जाएं, पलायन कर जाएं, अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या हो सकता है वहां पर? देखिए, वो यदि वहाँ से नहीं निकलते हैं तो इजराइल को अपनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इजराइल के पास पूरा समय है, कोई उनके पास ऐसा नहीं है कि उन्हें इमीडिएटली कोई कार्रवाई करना है। उन्होंने ये कह दिए, अब उनके लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस ऑपरेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अमूमन जो 2014 में हुआ था, इसी तरह 80,000 ट्रुप गई थी अंदर, उसकी उस समय की लड़ाई में भी 14 दिन लगे थे। तो अभी तो देखिए आज तो 7वां दिन है, तो यदि अंदर जाते हैं तो उसको स्मोक आउट करना मेरे ख्याल से इजरायली फोर्सेस को, क्योंकि इस बार रीऑक्युपेशन होगा। 2005 में इजराइल ने इसको छोड़ा था। 1963 6 डेज वॉर में पूरा गाजा पट्टी ये इजराइल के कब्जे में थी। उनके वहां पर कई सेटलमेंट हैं जो आप बात कर रहे हैं, खास करके गाजा सिटी के, तो बड़े बड़े सेटलमेंट उनके रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 2005 में छोड़ा कि आप यहां पर रहें। ये जो चीजें हैं हमारे अपने पब्लिकों को समझना पड़ेगा। मगर जिस तरह से हमास एक आतंकी संगठन इसलिए है जो इस्लामिक जिहाद के तर्ज पर, जब ये 1978 में बना है, ये बहुत पुराना नहीं है, और जहाँ 1978 में बना तो वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड है जो इजिप्ट का, उसकी कॉन्सेप्ट है 1902 की। तो वहाँ पर एक ये होते थे मुस्लिम मौलवी साहब ने, उन्होंने इसकी स्थापना की और इसको टोटल कट्टरवादी बना दिया। ठीक है सिन्हा जी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शैलेंद्र जी भी उनके पास भी हम चलेंगे। दरअसल गाजा पट्टी में बहुत खौफ में इस वक्त लोग हैं, आप समझ सकते हो वहां पर किस तरीके के हालात होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले गाजा में दहशत का आलम है। गाजा में सुरक्षित ठिकानों की ओर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें नजर आई वहां पर यूएन के चलाए जा रहे स्कूलों में हजारों लोग अभी छिपे हुए हैं। उन ठिकानों पर ये लोग छिपे हुए हैं ताकि उनकी जान बच सके। उत्तरी गाजा में कई मकान हवाई हमलों में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और बीते 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, पूरी गाजा पट्टी में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली, पानी, खाने के सामान की भारी किल्लत है। इजराइल के ऑपरेशन से डरे हुए हैं फिलिस्तीनी, और कैसे वहां से लोगों का पलायन हो रहा है हजारों हजार की संख्या में, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो युद्ध का यह सबसे दुखद पहलू आप जो देख पा रहे हैं, अपनी जमीन से बेदखल होते लोग। और हमारे साथ आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए युद्ध भूमि से। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष, यहां जो हम तक जानकारी लगातार पहुंच रही है, आप लोग भी जो बता रहे हैं, बताया यही जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इजराइल की तरफ से कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या जानकारी वहां आपको मिल पा रही है? यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी 7-8 मिनट पहले एक और बड़ा मिसाइल अटैक हुआ और हमें यहाँ पे इसे तुरंत ही डक करना पड़ा। और ये जाहिर सी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि न केवल इजराइल की तरफ से तैयारी की जा रही है, बल्कि हमास भी
इसे बहुत इजीली ले नहीं रहा है और जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि सैकड़ों टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स का अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमास की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रॉकेट्स के सीक्वेंस फायर किए जा रहे हैं। घंटे भर के अंदर में हमें 2 रॉकेट अटैक्स यहाँ पर दिखाई दिए। एक तो अभी कुछ ही 8-10 मिनट पहले ही हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी है, हम वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है अखिलेश। अब ये कब होगा ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो हॉस्टेज सिचुएशन है उसको लेकर एक दुविधा बनी हुई है। अगर एक फुल ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया जाएगा इजराइल की तरफ से तो फिर हॉस्टेजेस का बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और जो नंबर्स भी है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए एक बीच का एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। अभिषेक भी हमारे साथ है, शैलेंद्र जी आपके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा बॉर्डर पर अभी एक बड़ा अटैक हुआ है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद मिसाइल अटैक की तस्वीरें। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की रिपोर्टिंग के दौरान मिसाइल अटैक, जब वो तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे उसी दौरान यह अटैक हुआ, जोरदार धमाका हुआ। एक और रॉकेट अटैक हुआ है। मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हमें खुद शेल्टर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। मान रन 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 रन। और ये देखिए मिसाइल, देखिए ठीक एक मिसाइल हमारे ठीक ऊपर, सायरन भी बज रहा है और मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हमें यहां पर कोई बंकर नहीं है, इसलिए यहीं पर तुरंत ही झुकना पड़ेगा। वो देखिए दूसरा मिसाइल का बरा जा रहा है, एक के बाद एक, 3 4 5 मिसाइल्स सारी की सारी न्यूट्रलाइज की जा रही है। मान डक करो, क्योंकि यहां कोई बंकर नहीं है, इसलिए हमें यहां पर नीचे ही झुकना पड़ेगा। कोशिश करना मान दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखना चाहिए कि किस तरह से लगातार मिसाइल अटैक यहां पर हो रहे हैं। और ये देखिए आप धमाकों की आवाज सुनिए। मैसिव मिसाइल अटैक एक बार फिर से। इसीलिए कोशिश हम करते हैं हमेशा कि अधिकतर समय किसी बंकर के पास में रहे, लेकिन अभी जो सायरन बजा तो उस समय हम मूव कर रहे थे। ओके, सायरन ऑफ हो गया है। तो तमाम कठिन हालातों के बीच भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वहां पर डटे हुए हैं ताकि हर खबर आप तक लगातार हम पहुंचा सकें। इजराइल को ईरान की कड़ी चेतावनी भी है। गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल, ये ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है, यहां तक ये बात ईरान की तरफ से कह दी गई। लेबनान पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात की गई है, इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी मिले। गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल, यह कहना ईरान का। तो एक तरीके से ईरान खुलेआम अब धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के नेताओं से भी मुलाकात की गई है और आप देख रहे हैं किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए। कुछ देर पहले आपने देखा था हमारे सहयोगी जब वहां पर तैनात थे, उसी दौरान रॉकेट से हमला हुआ था। और ये जो युद्ध के हालात हैं वो कैसे और विकट होते जा रहे हैं उसे भी आप समझिए, क्योंकि गोलबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है। कौन किसके साथ है उसे जरा आप समझिए। आपके सामने जो पूरी तस्वीर है, इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं, एक एक करके उनके नाम आपके सामने, आप यहां से देखना शुरू कीजिए। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम, ये इजराइल के साथ। और दूसरी खेमे की बात अगर की जाए, हमास का जो हमला हुआ उसके बाद कैसे साफ तौर पर ये दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के साथ साथ कौन मुल्क हैं? यमन से लेकर कतर, लेबनान, ईरान, फिलिस्तीन, तुर्की, रूस, सऊदी अरब और इराक। शैलेंद्र जी बिल्कुल छोटे में आप बता पाएंगे ये जो गोलबंदी नजर आ रही है क्या इशारा है? सिर्फ एक ही इशारा है और वो नेचुरल हो गया है। व्हाइट वर्सेस ब्लैक, सही वर्सेस गलत। सब देख सकते हैं कौन गलत है कौन सही। ये लड़ाई सही वर्सेस गलत की है। अगर ये ब्लैक अगर सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, ये गलत है। ये आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। हमारे देश का इसीलिए स्टैंड है, टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। टेररिज्म के खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं। पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस के खिलाफ हम कभी ना थे, ना है, ना होंगे। चलिए सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक खबर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, ये जो गोलबंदी नजर आ रही है, दो खेमों में बढ़ता हुआ विश्व, ये क्या इशारा है?
देखिए ये इशारा बहुत ही क्लियर है कि ये लड़ाई, मैं शुरू से कह रहा हूं, इसको ये समझना गलती होगी कि ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में फ्रंट खुला हुआ है। ये बहुत पहले से एक घाव रिस रहा था जो कि फूटा है, और जब वो फूटा है तो हमास के पीछे के जो चेहरे हैं उनका कितना एक्टिव रोल है वो सामने आया है। किस तरह से ईरान ने, जो दावा किया जा रहा है बाकायदा इजराइल के पास इनपुट है कि ईरान ने फंड किया है इस पूरे अटैक को, जो कि हमने इंटरव्यू भी किया था न्यूयॉर्क में। जो काउंसिल जनरल है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि एक मीटिंग हुई थी इस अटैक के पहले जिसमें ईरान भी हिस्सेदार था, ईरान ने फंड किया था, और उसी के चलते ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमास अभी भी लगातार हमले कर रहा है क्योंकि पीछे से बैकअप है और दूसरे देश इसमें हिस्सा बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं ये रूस यूक्रेन पार्ट 2 होने जा रहा है, जो अभी तक की बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है अभिषेक। बिल्कुल वाकई इसी तरफ स्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी, आशीष आपका भी धन्यवाद। लेकिन गुजारिश आप लोगों से है कि बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात बरतते हुए वहां से रिपोर्टिंग कीजिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।